अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर सलीम। आप देख रहे हैं सफदर फूड डायरीज़। आज ये डब्बा आपने देख लिया होगा और आपको तो ऐसी हैरानी भी हुई होगी कि ये क्या चीज़ है। मैंने दो मसाले लॉन्च कर दिए हैं। एक तिक्का मसाला, एक है पिशावरी चिपली कबाब मसाला। तो वैसे तो ये पूरा मसाला है और इसमें सब कुछ पहले से मौजूद है, तमाम जो मसाला जात जो चिपली कबाब में यूज़ होते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि बाज़ लोगों को हो सकता है कि इसकी समझ ना आए, तो मैं आज आपको चिपली कबाब, पिशावरी चिपली कबाब बना के मैं आज आपको बताऊंगा और किस तरीके से बनते हैं और ये कैसे होते हैं। तो ये वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि ये मेरी एक कोशिश, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। शुक्रिया। ये देखें जी, ये मसाला है सफदर फूड डायरीज़ चिपली कबाब मसाला। ये है जी तरीका इस्तेमाल। ये जो अज्जा इसमें शामिल होंगे ये वो हैं, और ये मेरी चैनल का लिंक। अच्छा जी, सबसे पहले मैं टमाटर काटूंगा। तो टमाटर मैंने आधा किलो ले लिए हैं। ज़रा कैमरामैन कैमरा ज़रा नीचे ले गए। टमाटर मैंने आधा किलो ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इसके ये सिरे में थोड़े थोड़े मैं काट लूँगा। ठीक है जी। अब मैंने करना क्या है कि मैंने टमाटर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे करके मैंने काटने हैं। देखें, आप अगर चाहें तो इसी तरीके से आप भी छोटे छोटे काटिएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो है हमें कबाब के अंदर छोटे टमाटर ही चाहिए होंगे। और सिर्फ ये नहीं कि टमाटर छोटे काटने हैं, इसका मैं थोड़ा सा पानी भी मैं निकालूंगा, जिस तरह प्याज का पानी हम लोग निकालेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और इसी तरीके से मैं ये सारे टमाटर काट लूँ, तब मैं आपके साथ मिलता हूँ। अच्छा जी, अब हम प्याज को चॉपर में डालेंगे। ये प्याज मेरे पास 300 ग्राम है। अगर मिसाल के तौर पे कैमरामैन से कैमरा मेरी तरफ लेके आइएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे दुकानदारी, यानी आपने कोई होटल वगैरह के लिए या रेस्टोरेंट वगैरह के लिए आपने काम करना है, तो ये 300 ग्राम नहीं, ये आपने जी फिर डालना होगा। अगर 1 किलो कीमा है तो आपको 1 किलो ही प्याज इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 किलो आपको टमाटर यूज़ करना पड़ेगा। चूँकि हम लोग बना रहे हैं घर के लिए, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये जहन में रख, यानी आप ये बात रखें। अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से चॉप कर लेते हैं। अच्छा जी, प्याज हमारे चॉप हो गए हैं। ठीक है, और टमाटर भी हमने काट लिए हैं। ये है हमारे पास 1 किलो कीमा, जिसमें मैंने 150 ग्राम फैट यानी चर्बी का मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अब हमने इस प्याज से हमने पानी निकालना है। पानी जो है वो एक छोटा सा बर्तन ले लें। अच्छा देखें, ये पानी मैं निचोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो जाली की मदद से भी इस पानी को निचोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको किसी कपड़े के ज़रिए भी आप निचोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये कम था, तो मैंने कहा हाथ से निचोड़ लेता हूँ। हाथ आपने अच्छी तरीके से धो लेने हैं, क्योंकि ये देखें नाखून कटे हुए, ठीक है, हाथ साफ, क्योंकि ये हाथों से ही ये काम होगा। ये ऐसे ही ये काम नहीं हो सकता। हाथों के बग़ैर, हाथों के मसलने के बग़ैर ये काम नहीं होगा। तो
इसी तरह अब मैं ये टमाटर मैंने उठा लिए हैं जी, ठीक है। अब मैं टमाटर का पानी भी मैं निचोड़ूंगा। किस तरीके से, ज़रा सा आप ये नोट करें। अच्छा, ये देखिए मैंने टमाटर उठाए, इधर मैं आ गया हूँ। देखिए ये टमाटर का पानी, ये भी आप किसी जाली की मदद से आप निचोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा काम कम है तो मैंने इसको भी हाथ से निचोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने उठाया जी नमक। नमक मैंने 1 चम्मच का इस्तेमाल किया है। अगर आप कीमा बाहर से पिसवा रहे हैं, कैमरामैन से कैमरा मेरी तरफ लेके आइएगा। आप अगर कीमा बाहर से बनवा रहे हैं तो बाज़ औक़ात ये नोट कर लीजिएगा कि वो लोग नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें नमक जो है वो आप पहले चेक कर लें कीमे में कि नमक है तो नहीं, या अपने कसाई को मना कर लें कि इसमें नमक न डालें। ठीक है जी, मैंने 1 चम्मच इसमें जी डाला नमक। ठीक है जी, ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच जाएगा इसके अंदर। ये है मेरे पास चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, ये भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जाएगा। अच्छा, ये है देखिए मेरे पास मकई का आटा, ये देखें ये इस तरह के 3 चम्मच है। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखें, ये टोटल मेरे पास 3 चम्मच है। ठीक है, ये 3 चम्मच मैंने इसमें, आप 4 चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच ठीक रहेगा। ठीक है जी, अब इसके बाद बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की बारी आ गई है हमारे स्पेशल मसाले की। ये देखें, अच्छा देखिए मैं इसमें मसाला डाल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ये 4 चम्मच। अगर आप मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 चम्मच और भी आप डाल सकते हैं। वैसे 4 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के लिए है। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग गूंद लेंगे, जिस तरीके से हम लोग आटा गूंदते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो पकड़ जो है ये हमारे कबाब में इसकी मदद से आते हैं, ये चर्बी की मदद से, सॉरी ये आटे की मदद से। तो इसमें आटे का कोई मुकम्मल दखल नहीं होता। मैं अच्छी तरीके से इसको गूंद लूँ। देखें आप, बल्कि आप इस तरह कर लें कि पहले आप इसका तरीका आप नोट कर लें ताकि आपको आसानी हो। 1 मिनट, ये देखें। अच्छा, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको कम से कम 10 मिनट तक आपने इसको गूंद लेना है। मिलता हूँ मैं 10 मिनट बाद आपके साथ। अच्छा जी, आटे को हम सॉरी कह रहा हूँ, आटे को हमने कीमे को अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अगर इस दौरान आपको छिलके इस तरह खाली मिले तो आप निकालते जाएं। ठीक है जी, अभी हम इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और इसको कम से कम 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे। याद रखें कि फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है 1 घंटा। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। अच्छा जी, कबाब इस तरीके से बनाएंगे, हाथ के ऊपर ही बना लेंगे। ठीक है जी, और इसको घी में इस तरीके से रख देंगे। अच्छा, कबाब को तब तक नहीं पलटाना कि जब तक एक साइड पक न जाए, वरना ये टूट जाएंगे। देखिए इसी तरीके से दूसरा कबाब भी मैंने बना लिया है। क्या करेंगे कि ये घी जैसे उठाएंगे, इसी तरह इसके ऊपर लगाते जाएंगे।
थोड़ा सा पक जाए तब भी हमने ये कबाब पलटाना है, वरना ये टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। मैं ये सारे कबाब पका लूँ तब मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कबाब तैयार हो गए हैं। ये है इसकी लुक। ये एक अदद अंडा है। ये अंडा आप पकाते हुए भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह डाल दिया है। अब इसका थोड़ा सा लेंगे, चख लेंगे इसको, थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से बने हुए हैं। ये देखें। यार बहुत मज़े के हैं माशाल्लाह। वाह यार, एक बात कहूँ, मेरा हाथ अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा इस अंडे के साथ भी चख लेंगे। बहुत ही मज़े के, वाह, परफेक्ट मसाले, बहुत मज़े के। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मसाला बिल्कुल बेहतरीन मसाला बना हुआ है। आप कबाब छोटे बड़े, क्योंकि हमारे पास तवा छोटा था तो इसलिए हमने छोटे कबाब बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मेरी इस कोशिश को आप सराहेंगे, उम्मीद है। अगर आप चाहें तो इसमें नली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे कबाब टूटने का ख़तरा हो तो नली पका कर, यानी जिस घी में आप कबाब बना रहे हैं उसी में आप नली को थोड़ा सा फ्राई कर लें और इसी में कबाब के ऊपर जिस तरीके से हमने ये अंडा रखा हुआ है तो आप ये भी रख सकते हैं। तो अभी तक जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ईद स्पेशल थी।